अस्सलाम वालेकुम जी। हम वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, तो इसमें हम कंप्लीट ज़ीरो से हीरो तक हम इंशाल्लाह इसका पूरा कोर्स करेंगे और बेसिक से एडवांस तक एक एक चीज़ हम इस डिटेल के साथ करेंगे। और इसके जो कमिंग सेक्शन है, कमिंग सेशन हैं, कमिंग लेक्चर्स हैं, वो बहुत ज़ीरो से एडवांस लेवल तक होंगे। बिगिनर से यानी जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से वर्डप्रेस पे काम करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए दो, यानी आपकी जो वेबसाइट रन होती है वो ऑनलाइन होस्टिंग पे रन होती है। यानी जो ऑनलाइन आप वेबसाइट देख सकते हैं ना, जो जिस वेबसाइट पे हम एक्सेस करते हैं वो होस्टिंग पे होस्ट हुई होती है। यानी एक ऑनलाइन स्पेस होती है जिस पे हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स जो हैं वो रखते हैं, रन करते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है ओवरऑल एक्सेस करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम दुनिया में किसी हिस्से में भी हों, किसी पार्ट पे भी हों, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तभी एक्सेस हो सकती है जब हम उसे होस्टिंग पे होस्ट कर रहे हों। तो अभी तक हम होस्टिंग में अपनी वेबसाइट होस्ट नहीं करते, क्योंकि अभी स्टार्ट में जब भी वेबसाइट बनाते हैं ना, जब पहले हम वेबसाइट की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम वेबसाइट बनाना सीख लेंगे उसके बाद हम इसे ऑनलाइन लाइव लेके जाएंगे, ऑनलाइन होस्टिंग में उसको ऐड करेंगे। उसके लिए इसकी प्रैक्टिस के लिए हम अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर है ना, उसमें एक स्पेस जनरेट कर लेते हैं, एक सर्वर, लोकल सर्वर बना लेते हैं, जिसे लोकल सर्वर बोलते हैं। ये हमें बिल्कुल इसका फंक्शन वैसे ही फंक्शन ये करता है जैसे हमारी ऑनलाइन होस्टिंग करती है, सेम बिहेवियर करता है। यानी हम जैसे ऑनलाइन अपनी फाइल्स को रन कर सकते हैं, ऐसे ही ये हमारे सिस्टम में एक स्पेस जनरेट कर देगा जिस पे हम अपनी फाइल्स हैं सारी रखेंगे और वो एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, हमारी वेबसाइट यहाँ पे बन जाएगी। यानी हम अपनी जो होस्टिंग है वो अपने एक डेस्कटॉप में लोकल सर्वर में कर लेंगे और हमारी जितनी भी वर्किंग है वो लोकल सर्वर पे होगी, और हम पूरी वेबसाइट यानी बिल्कुल उसमें फ़र्क नहीं होगा, ऐसे जैसे हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। बिल्कुल क्लीन वेबसाइट बनेगी, क्लियर वेबसाइट बनेगी। जो भी उसकी जो सारी सेटिंग्स हैं, सारे फंक्शंस हैं, बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे उसकी ऑनलाइन होस्टिंग के साथ होते हैं। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे तो हमारे सिस्टम में वो एक सर्वर जनरेट कर देगा। हम गूगल पे जाएंगे, जैसे हम ये गूगल क्रोम पे जाएंगे, गूगल क्रोम से हम वो सिस्टम डाउनलोड करेंगे। यहाँ से लिखेंगे आप जैम डाउनलोड लिखेंगे ना, तो ये एक वेबसाइट खुल जाएगी। ये अपाचे फ्रेंड्स की वेबसाइट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडेबल आपकी ना वो लिंक, ये इस पेज पे आप आ जाएंगे। अब इस पेज पे ये बहुत ज़रूरी है चीज़ देखना कि ये जो वर्जन है ना, ये PHP वर्जन है, और दो चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। एक ये वर्जन PHP का वर्जन है, दूसरा ये अवेलेबल है कि ये 64 बिट में है। ये दोनों चीज़ क्या है कि ये जो वर्जन है ना, ये इसके जो सर्वर है ना, वर्डप्रेस पे जो सर्वर काम करता है, जो बैक एंड पे अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है, वो उस लैंग्वेज का नाम PHP लैंग्वेज है। वो PHP बना हुआ है पूरा वर्डप्रेस, ठीक है। वो बैक एंड पे जो लैंग्वेज काम करती है, जिस पे अपनी फ्रंट एंड की जो फाइल्स हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं, वो रन करती हैं, वो PHP है। फ्रंट एंड पे जो लैंग्वेजेस काम करती हैं वो HTML, CS, जावास्क्रिप्ट होती है, और जो बैक एंड पे आपका MySQL और PHP काम करते हैं। ये अब डिटेल के साथ बताऊंगा बाद में कि ये किस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती हैं। हमें इस डिटेल में अभी नहीं जाना, क्योंकि हमने अभी बिगिनर है, हम स्टार्ट करने लगे हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। पहले हम काम सीखेंगे, फिर उनका आपस में रिलेशनशिप सीखेंगे कि वो रिलेशनशिप क्या करती हैं। ये दो चीज़ें आपने देखनी है कि ये PHP वर्जन है। ये सबसे जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना PHP, वो 8.2 है। अब रिकमेंडेड ये है कि आप ये लेटेस्ट वर्जन ना करें, उससे जो पहले वाला वर्जन है ना उसको करें, क्योंकि जो लास्ट वर्जन है ना, लेटेस्ट वर्जन,
वो अपडेट होता है, और जो इस पे आप एसेट यूज़ करेंगे ना, जैसे प्लगइन है और थीम है और बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो वो हो सकता है कि इस जो ये वर्जन है PHP का इसके साथ कंपेटेबल ना हो, और वो ब्रेक हो या एरर कोई दे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो मोस्ट प्रैक्टिस या मोस्ट रिकमेंडेड है ना, कि वो अपना जो सेकंड लास्ट आपका PHP वर्जन है ना, ओल्ड वर्जन भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि जो आप जो एसेट यूज़ करेंगे वो ओल्ड से वो ओल्ड के साथ कंपेटेबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके लिए भी आप फिर वो अपग्रेड करना पड़ेगी नई PHP। तो ये है कि आप इसको डाउनलोड करें। और दूसरा ये कि देखना कि ये 64 बिट में है। मोस्ट जो विंडोज 7 या मोस्टली जो विंडो इंस्टॉल होती थी ना पहले, तो वो 32 बिट और 62 बिट में इंस्टॉल होती हैं, यानी दो पे होती हैं ये दो, यानी एक 32 बिट पे विंडो है और 64 बिट पे है। अगर आपने ये देखना है कि विंडो हमारी 64 बिट है या 32 बिट है, आप ना ये अपने माई कंप्यूटर पे आके ये आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे ना, प्रॉपर्टी सेटिंग पे जाएंगे, तो आपको ये आपका सिस्टम नज़र आएगा आपको, यानी आपका जो सिस्टम है ना ये 64 बिट है, ये वाला जो काम कर रहा है, ये वाला। आप इसको देख लें कि आप 32 बिट पे तो नहीं काम कर रहा है। अगर ये, क्योंकि ये दोबारा ये चलेगा नहीं, मोस्टली सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे अगर 32 बिट हो, तो ये भी 64 बिट होना ज़रूरी है। आप देख लें कि मेरी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है। जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं विंडो के, जैसे विंडो 10 है, विंडो 11 है, वो 64 बिट पे काम कर रही है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये ऐसे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये से क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड हो गया, यानी हो रहा है। अभी वो ये मैसेज लिखा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ इट डजंट क्लिक हियर। अगर आप इसको छोड़ दें 1 मिनट के लिए, अगर ये यहाँ पे आप टॉप राइट पे आपको ना शो हो, ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ ये अब क्लिक करेंगे ना, तो ये स्टार्ट हो गया डाउनलोड होना, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जो सिस्टम है ना ये डाउनलोड हो जाएगा। ये जब तक डाउनलोड नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ ये उसको हम एक और दूसरा डाउनलोड सॉफ्टवेयर करेंगे वर्डप्रेस का। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे wordpress.org। ये 2 वेबसाइट है वर्डप्रेस की, एक wordpress.org है, एक wordpress.com है। आपने .com पे नहीं जाना, .org पे जाना है। .com ये उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं वो, और उनका बिजनेस है। ये जो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है ना, वो हमें यहाँ से मिलेगा wordpress.org में। आप यहाँ पे आएंगे, सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, ये इस बटन पे क्लिक कर लें या इस बटन पे क्लिक कर लें, दोनों का सेम फंक्शन है। ये दोनों आपको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अब ये जो वर्जन है ना 6.4.3 ये अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ये भी अब दोनों ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। ये दोनों डाउनलोड स्टार्ट हो गई हैं हमारी। जी हम देखते हैं, ये हमारे दोनों डाउनलोड हो गए हैं। ये वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गया और ये जैम भी डाउनलोड हो गया। हम ये जैम को इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये यस करना है आपने, सिंपली, इतना मुश्किल ही नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है ना। आपका वो बता रहा है, इसको ओके कर दें, ये नेक्स्ट कर दें, ये नेक्स्ट कर दें, तो ये बता रहा है कि ये मुझे यहाँ पे इंस्टॉल होना है, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर दें, आप नेक्स्ट कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको मैंने कैंसिल कर देता हूँ। ये लास्ट स्टेप था जहाँ तक मैं छोड़ दिया आपको। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये दूसरा हमने जो वो वर्डप्रेस का, इसको आपने जो काम करना ना, वो इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। आपने अगर WinRAR एक सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो वो ये आपको ना इस तरह एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आपने WinRAR अगर सॉफ्टवेयर, ये आपको फोल्डर नज़र आ रहा है ना, जो इस तरह की फाइल्स बनी हुई हैं, ये WinRAR इंस्टॉल होता है तो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको अनचेक कर लें, यानी एब्स्ट्रैक्ट कर लें, एब्स्ट्रैक्ट हेयर, तो ये ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे ना ये फोल्डर से बाहर निकल के आ गया है,
अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको देखें, ये फाइल है इसकी सारी पड़ी हुई। अब मैंने क्या किया है, हमने ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, हमने जैम को इंस्टॉल कर लिया है और इसको इसके अंदर रखना है, ठीक है, ताकि ये हमारा असल में जो वर्डप्रेस है ना वो हमारा ये है, ठीक है, इस पे हमने काम करना है। अब अपना इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी आप इसका नाम रख लें, यानी जो अपनी वेबसाइट का आपने नाम रखना है ना उसको आप फाइल, यानी है तो वर्डप्रेस ही ना, लेकिन आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने से क्या होगा कि आप अपनी जो वेबसाइट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ माई साइट, ठीक है ना, यानी मैं उसकी स्पेस नहीं डालनी, माई साइट, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं माई साइट, यानी ये आपकी ना वेबसाइट का नाम होगा माई साइट, ठीक है। अब करना इसको ये है कि हमने ये इंस्टॉल किया, इसको इसके अंदर रखना है। अब इसको अंदर कैसे रखना है, क्योंकि ये तो इंस्टॉल हो गया ना, हमने इधर नहीं रखना, हमने जहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ ना उधर रखना है। अब इसको आप कॉपी कर लें, आप बैकएंड पे चले जाएंगे जहाँ पे इंस्टॉल हो गया। आप यहाँ से भी आप सी ड्राइव में जा सकते हैं, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे ये माई दिस पीसी खोल लेंगे ना, तो आप ये सी ड्राइव पे चले जाएं, इस पे जाएंगे तो ये नीचे ये जैम इंस्टॉल हुआ हुआ ये वाला, आप इसको खोल लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फाइल है ना, यहाँ पे इस तरह की लिस्ट भी आप फाइल्स की आ सकती है। आप ये कॉर्नर राइट कॉर्नर से ना क्लिक करके इस तरह की फाइल में व्यू देख सकते हैं। अब जब यहाँ पे आएंगे तो ये जो htdocs है ना, हमारा सारा काम इसके साथ है, बाकी किसी फाइल को हमने नहीं छेड़ना, हमारा टोटल काम इसके साथ है। हमारी फाइल इधर होंगी, हमारे प्लगइन और थीम्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमारी यहाँ पे होगी। एक हमने काम करना है कि ये हमने जो सर्वर है ना उसको स्टार्ट कर देना, क्योंकि इंस्टॉल तो हमने कर लिया, अब इसको स्टार्ट भी करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, ये जो आइकन है ना जहाँ पे लिखा हुआ है जैम कंट्रोल, ये आपकी जो बैकएंड पे सर्वर है उसको स्टार्ट भी करता है और क्लोज भी करता है, यानी इसका कंट्रोल जो पूरा है बैकएंड पे जो सर्वर है वो इसका जैम स्टार्टर के साथ है, यानी कंट्रोल के साथ है। इसको हम डेस्कटॉप पे भिजवा देते हैं, राइट क्लिक, एक तो काम करते हैं राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू डेस्कटॉप हम कर देते हैं इसको यहाँ पे। और दूसरा काम जो हमने सर्वर का वो वर्डप्रेस कॉपी किया है ना, वो htdocs में जाएंगे तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो पेस्ट किया आपने ना, तो ये जो हमने माई साइट लिखा था ना फोल्डर, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो हमारी जो पूरी फाइल्स हैं वो यहाँ पे हमारी यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि हमने एक तो सर्वर उसको डेस्कटॉप पे रखा, दूसरा ये हमारी ये फाइल यहाँ पे आ गई है। देखें दोबारा मैं वापस जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। हम जैम पे आए हैं, डबल क्लिक किया है, htdocs में गए हैं और इसकी हमारी ये माई साइट ये वाला फोल्डर पड़ा हुआ है। दूसरा हमने फ्रंट एंड पे ये सेंड किया था ये जैम, इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। ये सर्वर को हम स्टार्ट करने लगे हैं ताकि हम हमारी सारी फाइल जो है ना एग्जीक्यूट करें, रन करें। ये जो पहला अपाचे यानी पहला स्टार्ट करेंगे तो ये अपाचे जो उसकी सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और दूसरा जो है MySQL सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये दोनों हमें स्टार्ट चाहिए हमारी अपनी जो फाइलें वो रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ये दोनों स्टार्ट चाहिए। हमने ये दोनों को स्टार्ट कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी सर्वर को डाउनलोड किया और उसे इंस्टॉल किया। वर्डप्रेस की जो कॉपी है उसका नाम चेंज करके हमने अपनी जो htdocs है वहाँ पे हमने रख दिया। अब हमने इन फाइल तो उधर पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने डेटाबेस के साथ फाइल्स को कनेक्ट करना है ताकि हम जो फर्दर एग्जीक्यूशन है ना उस पर काम कर सकें, हम जहाँ पे अपनी वेबसाइट है वो डेवलप कर सकें। उसके लिए अब क्या करना है, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करनी है और अपनी वेबसाइट को डेटाबेस के साथ लिंक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए हमने ये डाउनलोड कर लिया, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको भी यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, यानी लोकल होस्ट का मतलब है, यानी अब हमने लोकल होस्ट पे को कॉल करनी है,
ये जो हमारा लिंक है वो लोकल होस्ट पे चला जाएगा, और हमने जो भी काम करना है अपना लोकल होस्ट पे करना है। हम ऑनलाइन होस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोकल होस्ट पे काम कर। लोकल होस्ट का मतलब है कि कंप्यूटर में हमने जो सर्वर इंस्टॉल किया है ना, हमने उससे फाइल्स को एग्जीक्यूट करवानी है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे, डाटाबेस क्रिएट करेंगे, लोकल होस्ट /php myadmin। इसको हम जब क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये उसका सर्वर खुल जाएगा, डेटाबेस खुल जाएगी। ये सर्वर की जो डेटाबेस है ना वो खुल जाएगी, जो PHP है। हमने सिर्फ ये लिंक लिखना है, लोकल होस्ट PHP myadmin, ये इसको याद कर लेना है। यानी ये कहीं पे आपने इसी के जब भी अपने डेटाबेस के साथ एक्सेस करनी है तो आपने इस लिंक के साथ करनी है। तो हमने सिर्फ एक सिंपल काम करना है, डेटाबेस बहुत आसान है काम। ये डेटाबेस पे क्लिक करें यहाँ पे, और सिर्फ इधर कोई भी डेटाबेस का नाम लिख लें, मतलब जैसे सिर्फ माया का नाम लिख दें, बस कोई भी चीज़ लिख दें। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि नाम क्या लिखना है। माया लिखा और क्रिएट कर दिया, बस सिंपल डेटाबेस हमारी। ये वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसके लिए ना कोई चेंज करें नाम। अच्छा, हमने क्या करना है कि हम इसका कर लेते हैं my1 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको जब हम my1 करेंगे तो ये क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हो गया, यानी ये my ऑलरेडी था ना, तो ये my1 क्रिएट हो गया। सही है, हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, सिंपल, और कोई काम नहीं करना। आपने इसको क्लोज कर देना पहले वाला। हमने अब डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब डेटाबेस को सिर्फ हमने कनेक्ट करना है अपने वर्डप्रेस के साथ। उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट, यानी पहले स्लैश, जो हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा था ना, माई साइट लिखा था, या दोबारा देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जैम में, ये हमने दोबारा सी में जाना है। मुझे देखना है कि मुझे क्या मैंने क्या नाम रखा था। ये जैम में जाना है, ये htdocs में जाना है, यहाँ पे ये माई साइट, ये वाली ये है। इसको बेशक कॉपी कर लें, ठीक है। ये कॉपी करेंगे ना, तो इसको आप इसके आगे लिखेंगे, यानी ये माई साइट या वही लिखा हुआ है, तो क्लिक करेंगे ना माई साइट, तो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। वो कहते हैं अब इंस्टॉल करें, अपने जो वर्डप्रेस है उसको इंस्टॉल करें, यानी डेटाबेस के साथ हमने कनेक्ट करना है। तो ये इंग्लिश ऑलरेडी, ये लैंग्वेजेस पूछ रहा है कि कौन सी इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो कंटिन्यू करें। अब इसको अब वो पूछ रहा है कि हमने ये चीज़ें ना कनेक्ट करनी है, डेटाबेस, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह। लेट्स गो करेंगे ना, तो ये अगले डैशबोर्ड पे। अब देखें, डेटाबेस का नाम जो हमने क्रिएट किया था वो सिर्फ लिखना है, my1 यही था। और दूसरा, ये सिर्फ हमने डेटाबेस अपने, यानी वो जो क्रिएट किया था, जो भी डेटाबेस क्रिएट किया था वो यहाँ पे लिखना है। दूसरा हम ये कि ये यूज़र नेम जो है ना, वो आपने रूट लिखना है। ये रूट जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर में जो इसका डेटाबेस में जो यूज़र नेम क्रिएट हुआ है ना, वो रूट है। दूसरे नंबर पे ये पासवर्ड ब्लैंक है, खाली। ये दो चीज़ें ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जिनको हमें वही लिखना है जो डेटाबेस में क्रिएटेड है। हमें उसमें आप खुद से नहीं लिखना, हमने सिर्फ लिखा है माई साइट। ये दोनों ऑलरेडी जो क्रिएटेड है वो लिखी हैं, और ये जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वो लिखना है, सिंपल। और इसको सबमिट कर देना। ये सबमिट करेंगे तो ये क्या पूछ रहा है कि हम रन और इंस्टॉल करें। अब ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करनी है। अब ये जो आ गया ना, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब वो कह रहा है कि आपने कुछ ना लॉगिन इन्फॉर्मेशन लगा लें, यानी पासवर्ड लगा लें, वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपनी वेबसाइट की ना, आप वो दें। ये लिखना है कि लिखें, यहाँ पे लिख लें माई फर्स्ट साइट लिख लें। यूज़र नेम मुझे रखना है, मुझे यूज़र नेम लिखना है उस्मान लिख लें, यानी USM, ठीक है। और पासवर्ड मुझे लिखना है उस्मान 1 2 3, कोई भी, क्योंकि ये नीचे मैसेज आ रहा है ना वेरी वीक, तो इसके लिए हमें ये सेक्शन क्लिक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं क्लिक करेंगे तो वेरी वीक को ना वो पासवर्ड नहीं लेगा। वो कहेगा नहीं जी, आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं जिसमें आपकी वो सिंबल भी हों,
छोटा कैपिटल वर्ड भी हो, उनकी अपनी स्पेसिफिकेशन है। लेकिन आपने जो भी लगाना है ना, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे कौन सा किसी ने एक्सेस करना है या इतना ज़्यादा हमारा क्या कौन सा इस पर इम्पोर्टेंट काम होना है, यानी जो डाटा कोई देख ना ले, तो उसके लिए कोई भी लगा के इसको फिर चेक कर लें। ठीक है, अगर ये चेक करेंगे ना तो इसका मतलब जितना जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे यूज़र ने वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा ये कि यहाँ पे मेल लिखनी है, यहाँ पे कोई डमी मेल लिख लें बेशक, लेकिन अगर आप उसके प्रैक्टिस के लिए डमी मेल लिख लें। अगर आप जेन्युइन क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो अपना ईमेल वही लिखें जो ईमेल आपने उसकी वेबसाइट पे लगाना है, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र वेबसाइट करेंगे ना लोकल सर्वर से ऑनलाइन, तो ये ईमेल उसके अंदर ही रहेगी। तो ईमेल अब प्रैक्टिस के लिए तो कोई भी लगा सकते हैं, जैसे abc@gmail.com। जीमेल लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस देखें, हमने यहाँ अपनी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख दी अपनी वेबसाइट के लिए, और इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे तो ये अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल भी हो जाएगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी हो जाएगा। ये अब ये बता रहा है कि जो पासवर्ड जो ना वो वीक है, पर हमें कोई नहीं, हमने सेव कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, वीक ही रहने दें। हमें हमने सेव कर लिया, इसका मतलब है वो जब हम लॉगिन करेंगे ना तो हमारे ऑलरेडी उसमें ये डल जाएगा, ये वाला, यही हमने पासवर्ड रखा था, ये उस्मान 1 2 3, ये उस्मान है। इसको अगर क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये जो पासवर्ड है ना, ये ब्राउज़र उसको सेव कर लेगा, यानी जब भी आप दोबारा वेबसाइट खोलेंगे तो ये लॉगिन आपका मांगेगा और लॉगिन कर लेंगे। ये आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड ये इंस्टॉल हो गया। देखें, ये हमने कंप्लीट अपने वेबसाइट को इंस्टॉल हो गया। जितनी भी हम वेबसाइट जो टोटल कंट्रोल है हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, अपनी वेबसाइट को यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, सारा डाटा हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे अपनी वेबसाइट को। हम वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे और उसको हम ऑनलाइन लेके जाएंगे, यानी जब हम लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट बना लेंगे उसको हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी होस्टिंग पे। अलग अलग होस्टिंग का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो मेन चीज़ें हैं वो मेन कॉन्सेप्ट वो किसको माइंड में रखना है, तब जाके आप वो चीज़ें सीखनी है। आगे स्ट्रक्चर कोई भी हो तो वो आपको मैटर नहीं करेगा, उसके लिए आप विजिबल होंगे, उसको आप काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया। हमने अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे एक सर्वर जनरेट किया, एक सर्वर क्रिएट किया जो हमें फैसिलिटी देगा कि अपनी जो वेबसाइट की फाइल्स हैं या वेबसाइट को रन करेगा, और हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हम अपनी पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। उसके लिए हमने जैम को डाउनलोड किया, वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, वर्डप्रेस को जैम की डायरेक्टरी में रखा, फिर एक डेटाबेस क्रिएट की, डेटाबेस को हमने वर्डप्रेस के साथ लिंक किया और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगा के इंस्टॉल कर दिया। और ये है हमारा यूज़र का जो वर्डप्रेस का वो डैशबोर्ड। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक एक चीज़ हम समझेंगे इन सब की, कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं, और हम क्या क्या फंक्शन, क्या क्या जो ये हमारा टैब है वो किस किस फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।